सो सबसे सिंपल क्वेश्चन का बात करते हैं, व्हाट आर वी डीलिंग विद दिस? आई मीन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या है? कोडिंग है, नहीं है? सर वो डेटा स्ट्रक्चर मेरा वीक था, मेरा अच्छा था, कुछ फायदा कुछ नुकसान? Let's try to understand what the subject is about. I'll give you a brief entirely to talk about what syllabus you have and how exactly things are going to be worked. So let's go through. People can still join in. Let me just remove the security so people can straight away get in. Okay, so we'll be entering in a simple way. सबसे सिंपल चीज है what we are gonna do in this particular part. हम लोग ने सर डेटा स्ट्रक्चर किया है. Probably let me put it this way. जहां पे तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर खत्म हुआ, that was a point where you have been told कि what are the basic data structure. So why you mean by basic? I mean we did stack, queue, linked list, tree and graph. ये 5 चीजें आपकी खत्म हुई, थोड़ा सर्चिंग सॉर्टिंग कर लिया और रुक गए. But then there was a hell of a long thing to talk about, because if you go through computers को data structure था. उसके बाद they had another subject called analysis of algorithm. सर आप लॉन्ग लेक्चर ले रहे हो, हम लोग आईटी वाले. I'm just relating. तुम्हारा और उनका सिलेबस काफी हद तक सिमिलर है. इनफैक्ट द बैड न्यूज इज यू हैव मोर इन डिटेल, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. सर काम का है, नहीं काम का है? लेट मी पुट इट दिस वे. सीडैक अगर नाम सुना होगा तो या तो आज सीनियर. सर सीडैक क्या होता है? सीडैक जैसे इंस्टीट्यूट में भी मैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम करीबन 10 दिन, यानी कि करीबन उनका एक दिन बोला तो 8 घंटे का होता है. अराउंड 80 आवर्स वी कंक्लूड द इंटायर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड दिस. तो ये चीजें सिखाई जाती है. We are planning for going for higher studies. This subject would be also part of all masters, MTech or ME syllabus. Making one thing obvious, the syllabus or the chapters are something which you will need. सर एक फंडा बोलो. हम लोग ने डेटा स्ट्रक्चर तो सीखा था, तो इसमें ऐसा नया क्या है? ओके, आई विल बी कंपेयरिंग बोथ सो दैट यू हैव अ हेड्स अप टू अंडरस्टैंड ये एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स क्या नया चीज आ गया. ओके, डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग को जो समझा, दैट वाज अ सिंपल थिंग. वी अंडरस्टूड स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्री एंड ग्राफ. सुपर. तुम लोग ने थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझा एंड यू आर हैप्पी विद इट कि सर आ गया, हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर समझ गया. सुपर. नाउ फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू स्टॉप्ड, उससे आगे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है. इनफैक्ट ये दो टॉपिक से तुम्हारा स्टोरी शुरू होगा. द फर्स्ट थिंग यू विल बी लर्निंग इज एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में ट्री. न्यू. सर अब ट्री को ट्री बोलते हैं ना, और क्या नया? यहाँ पे बबुल का झाड़ था, वहां पे आम का होगा? नो. ट्री जो तुम लोग ने सीखा था, दैट वाज ओनली वन फॉर्म ऑफ अ ट्री, टू बी वेरी प्रिसाइज. दैट वाज अ बाइनरी ट्री. अब उस ट्री के बहुत सारे वेरिएशन है. यू हैव ट्राइस, यू हैव एवीएल ट्रीज, यू हैव बीबी प्लस ट्रीज, यू हैव रेड एंड ब्लैक ट्रीज, यू हैव फॉरेस्ट. सर क्या बोला, वापस बोलो. फॉरेस्ट, collection of tree put together in order for better searching or sorting. So basically we are talking about tree. There are many new versions of tree. Sorry. So we have BB plus, जिसे मल्टीवे सर्च ट्री कहा जाता है. We have AVL search tree, we have trice, we have forest. सर ये सब सिलेबस है. हाँ, अब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट तुम लोग को एक ब्रीफ आइडिया है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकॉन्सेप्ट इन स्टूडेंट लेवल की ये वही चीज है यार, थोड़ा डिटेल में ले ला है. थोड़ा डिटेल नहीं, पूरा जमीन आसमान का फर्क हो गया है. दिस टाइम यू आर गोइंग वे इन डिटेल. सेकंड थिंग, यहाँ पे जो तुम लोग ने जो बात किया था ना, was concentrating on one thing, how they work. कैसे चलता है उसका बात किया था. अब जबकि अदर हैंड, व्हेन यू टॉक अबाउट एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे बात टोटली अलग तरीके से की जा रही है. यहाँ पे बात टोटली अलग सिस्टम में की जा रही है, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस टेक्निक्स. सर एक मिनट, ये तो इंग्लिश वाला चीज हो गया ना. यहाँ पे आप बोले हो अलग अलग वर्किंग था, यहाँ पे टेक्निक है. नहीं, this time the major difference is we are not interested in teaching you data structures, how they work, that we expect from your earlier semester that you know in and out. तो सर इस बार क्या करना है? इस बार क्या करना है, that is very interesting stuff to get in. This time technique wise, technology wise, what we are going to talk about is various way of solving various algorithm. So the technique क्या है? Solving technique in algorithms.
तुम लोग के सिलेबस में इस बार इन्होंने बहुत सारी नई चीजें डाली हैं. सम ऑफ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टू वर्क विद. इनके नाम भी अपने आप में इंटरेस्टिंग तरीके से दिए गए हैं एंड दे आर दी स्ट्रेटजीज. सबसे सिंपल जब बात करोगे विल बी टॉकिंग अबाउट डिवाइड एंड कॉन्कर. सो डिवाइड एंड कॉन्कर सर ये क्या होता है? डिवाइड एंड कॉन्कर टॉक्स अबाउट वन सिंपल थिंग. अगर कोई एक बड़ा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, सिंपल है, इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो. अब वो हर छोटा हिस्सा ट्राई करो सॉल्व करने का. हो रहा है सॉल्व, अच्छी बात है. नहीं हो रहा, और छोटे छोटे हिस्से में करो. सर ऐसा स्ट्रेटेजी हम लोग नहीं यूज करते. मैं हूं ना, आई प्रूव माय पॉइंट्स. एग्जाम्पल पकड़ो एक पिज्जा का. तुम लोग पिज्जा पानी पूरी की तरह पूरा खा जाते हो क्या? I can bet on it, नहीं खा सकते. Even with my size of mouth, you'll not be able to eat. I will not be able to eat. So फंडा सिंपल है. हम लोग एक पिज्जा लेते हैं यार, पूरा पिज्जा खत्म तो करना है भाई. What we do is divide pizza in slice. ठीक है सर, से एक स्लाइस ले लो. ओके गुड. ठीक है, ज्यादा आर्ट क्लास नहीं है बट कंसिडर दैट. पूरा स्लाइस मुंह में जाएगा क्या? आई मीन थिंक अबाउट द स्मॉलेस्ट पिज्जा स्लाइस इस साइज का होता है, तो पानी पूरी की तरह मुंह में तो नहीं जाएगा होपफुली. सो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग छोटे छोटे पीसेस कर देंगे उसके. छोटे छोटे बाइट्स पे लेके आएंगे. सुपर. अब वो बाइट तो चलेगा ना. एक बाइट मारा, वेट, दूसरा बाइट. तो टेक्निकली एक छोटा सा फनी बट रियल एग्जांपल था डिवाइड एंड कॉन्कर का. पूरा पिज्जा एक साथ खत्म नहीं कर सकते, बट बैठे बैठे धीरे धीरे पूरा पिज्जा खत्म होगा. So that's a technique of algorithm called divide and conquer. I can divide problem into smaller units, solve the one unit which I can understand, and then keep on doing it to solve the entire problem. Simple. Stage one done. स्टेज टू, जहां आगे जाओगे तभी हम लोग बात करते हैं अल्गोरिदम के और एक टेक्निक जो इंडिया में ज्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा. हम लोग के अंदर नो बिल्ड इन है. सर क्या बात कर रहे हो, क्यों अपनी इंडियंस की बजा रहे हो? नहीं, दैट इज फैक्ट. ग्रीडी. ग्रीडी अल्गोरिदम. सर ये भी अल्गोरिदम का टाइप है क्या? अगर मैं ट्रांसलेट करूं, हिंदी अनुवाद करूं ग्रीडी अल्गोरिदम का, तो लालची अल्गोरिदम. सर क्या कुछ भी सिखा रहे हो? नहीं. द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी सिंपल. दिस टाइम यू विल बी एक्सप्लॉइटिंग व्हाट यू हैव इन हैंड. सर बड़े बड़े वर्ड है. I'll put it this way. तुम लोग पेपर में स्टडी कैसे करते हो? तुम लोग का स्टडी करने का तरीका क्या होता है? ये हम लोग के साथ होता है, हर फैकल्टी के साथ ही होता है, और तुम लोग भी एग्री करोगे, तुम लोग करते हो. सर क्या? ओके, फंडा सिंपल है. पहला स्टेज ये है कि क्लास लगाओ. हम लोग पूरा सिखाते हैं सिलेबस. तुम लोग नो इतना बड़ा बुक रहता है, हम लोग इतने नोट्स में उसे कंप्रेस करके लाते हैं. हम लोग हर चैप्टर तुम लोग को अच्छे से सिखाते हैं और होपफुली तुम लोग को समझता है. बैच खत्म हो गया, एग्जाम से पहले याद है तुम लोग आते हो, सर कुछ आईएमपी दो ना. हम लोग प्रिपेयर होते हैं, हम लोग को मालूम है तुम लोग ये पूछोगे, तो हम लोग आईएमपी रेडी करके रखते हैं. तुम लोग को एक प्रिंट दे देते हैं, बेटा ये ले, ये आईएमपी है, पढ़ लेना. गुड. सेकंड. अब ये होने के बाद भी कोई हंस के आता है, सर इसमें से क्या पढ़ने का? थिंक अबाउट इट, यू आर बीइंग ग्रीडी. इतना सिलेबस था, हम लोग इतने पे कंप्रेस करके आए, इतना आईएमपी दे दिया, उसके बावजूद तुम लोग हंस के पूछते सर इसमें से क्या पढ़ने का? तुम लोग का बस चले, तुम लोग बोले सर फीस भरा है ना, पेपर ही दे दो ना. ग्रीडी. कम से कम में ज्यादा मार्क्स कैसे आता है? सी, पेपर कभी अच्छा या बुरा नहीं होता, वो हम लोग अच्छा या बुरा करके रखते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ वन सिंपल थिंग. थिंक अबाउट इट. एक ही पेपर को एक बोलता है अरे क्या पेपर था, तो दूसरा बोलता है क्या पेपर था यार, कुछ नहीं यार. वाई? ग्रीडी. तुम्हारे लिए पेपर अच्छा कब होता है? टेल यू. सर मैंने 3 ही चैप्टर पढ़ा था, माँ कसम, तीनों चैप्टर्स में से ही डेटा आया, सर पेपर 1 नंबर था. वही पेपर बुरा कब होगा? बहुत बार जब बैड लक जोरों पे हो ना, तब ये हालत होता है, याद है? तुम लोग ने चुन चुन के जो छोड़ा था, वही चैप्टर्स में से क्वेश्चन आया, यू फील लाइक चीटर कि भगवान आज मेरे पापों की सजा मिल रही है. सो द लॉजिक रिमेन्स सिंपल. ग्रीडी एल्गोरिथम टॉक्स अबाउट टू एक्सप्लॉइट आइदर टू मिनिमाइज अ रिसोर्स और टू मैक्सिमाइज इट. अब इसमें भी फंडा सिंपल है. अगर मैं दे रहा हूं तो कम से कम दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट. अगर मैं ले रहा हूं तो ज्यादा मैं ज्यादा लूंगा, बिकॉज दैट इज माई प्रॉफिट. ये चीज है नो. अगर अभी मैं बात करूँ तो वी आर रफली अराउंड 12 पीपल. अगर मैं नाम पढ़ने का कोशिश करूँ तो देर आर, ओके, मेजोरिटी आई कुड सी इज गाइज. कुछ लड़कियां भी है. सर क्या करना है आपको? नहीं, आई एम सेइंग दैट शॉपिंग में जाओ ना, कभी माँ के साथ जाओ या बहन के साथ जाओ, कभी जाओ जो स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं, दे वुड एक्सेप्ट दिस. ये नो, आई रिमेम्बर वंस इट हैपेंड विथ मी एंड आई वाज लाफिंग अबाउट इट.
मैं रुचि मैम हम लोग सब गए थे। मैम वाज लाइक, सर उल्लासनगर में बहुत अच्छा शॉपिंग होता है, चलो मैं आपको करवाती हूँ। बोलो, चलो मैम। तो मैं, मैम, दूसरे दो तीन फैकल्टी लोग, सब लोग थे। द फन पार्ट रिमेन वाज, एक लेदर जैकेट था ना। यहाँ पे तो मैं आपको स्क्रीन पे बहुत छोटा दिख रहा हूँ। आई एम 6'3", प्रीटी ह्यूज कैरेक्टर। सो मेरे साइज का लेदर जैकेट नहीं मिल रहा था, बट नो, समहाउ मैम नोज द एरिया। तो नो, हम लोग 5-6 जन को मैम लेके गए। मैम ने सिर्फ मुझे एक वार्निंग दिया था, सर आप चुप बैठना, सिर्फ मुंह मत खोलना। मैं बोला ओके मैम। तो वी स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल थिंग। एक जैकेट देखा जो मुझे अच्छा लगा, विच वाज 6500। आई वाज लाइक ओके, मैं ऐसे पर्स में इशारा किया, रुको। अब आई रिमेंबर दिस बिकॉज दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्रीडी आई कैन गिव यू। 6500 बोला था। मैम ने ऐसे लिया, आजू बाजू देखा, एंड शी इज लाइक 1500। एंड आई वाज लुकिंग लाइक, 6500 बोला, 1500 में मारेगा, निकाल देगा। वो बंदा चालू हो गया, अरे नहीं मैम, इतने में खरीदारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं ऐसे ही खड़ा कि भाई मैं क्या करूं, पता नहीं। तो बंदा सडनली 6.5 से ड्रॉप डाउन हुआ 4000। आई वाज लाइक, मतलब दिस इज चीटिंग। 6.5, 4। तो भी आई वाज रेडी। वापस इशारा है, चुप, रुको, ठीक है। ये करते करते थोड़ा 5 मिनट स्किप होके फिर मैम मेड अ डिसीजन, बोलता है सर चलो रहने दो। और मैं मन में बोला, यार मेरे साइज का मिलता नहीं है, मिल रहा है ले लेने दो। सर चलो, सिर्फ पीछे मत देखना। मुझे कुछ नहीं समझा, मैं आगे गया। पीछे से पता नहीं उसका क्या आत्मा जागा, वो सडनली चिल्ला, ओ मैडम, लास्ट देने का भाव बोलो। अब मुझे लगा मैम थोड़ा बढ़ाएंगे, बट मैम बिजनेस। तो शी अगेन से 1500। वो बंदे को पता नहीं क्या, 2 मिनट देखा, फिर बोला चलो आओ लेके जाओ। द लॉजिक। तुम लोग को लगता है जो 1500 में उसने बेचा, उतने में उसका खरीदी भी नहीं होगा? आई मीन इसने लॉस करके, नो, मुझसे डर के या रुचि मैम का अच्छा, नो, इन टर्म्स ऑफ बार्गेनिंग सोच के दे दिया? नहीं। द लॉजिक वॉज सिंपल, ग्रीडी। उसको इस 1500 में भी प्रॉफिट मिला होगा। मेरा पैसा भी अच्छा खासा बच गया, बिकॉज मैं 6.5 दे रहा था, उसके जगह मैं 1500 दे रहा। प्रैक्टिकली आई वाज मोर देन हैप्पी। द लॉजिक व्हिच आई एम ट्राइंग टू से, ग्रीडी एल्गोरिथम टीचेस यू दिस। सर बार्गेन करवाना नहीं, हाउ टू गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन लिमिटेड टाइम, रिसोर्स और अवेलेबिलिटी। विल बी हैविंग समवेयर अराउंड 5 डिफरेंट एल्गोरिथम्स ऑन टू दिस टेक्निक। ठीक है सर, ग्रीडी समझ गया। और कुछ इसमें और अलग अलग एल्गोरिथम है। वी ऑल्सो हैव बैक ट्रैकिंग। अब सर ये बैक ट्रैकिंग क्या होता है? It's a specialized algorithm where we are not going to do anything other than solving data. सर मतलब मेरे पास कोई पूरा अपडेट नहीं है, मेरे पास कोई तरीका नहीं है किसी चीज को सॉल्व करने का। मैं बस चलते जाऊंगा, जो अवेलेबल ऑप्शन है रैंडमली एक एक चूज करते जाऊंगा, टिल आई रीच टू अ पॉइंट वेयर देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो मैं एक स्टेप पीछे आऊंगा, अल्टरनेट ऑप्शन लूंगा और वापस ट्राई करूंगा। याद है जिस तरह से तुम लोग मेज हैंडल करते हो? आई मीन मैं आपको बोलूं कि यार एक मेज बना रहा हूँ छोटा सा, उसको तुम सॉल्व करके दिखाओ। डू यू हैव सम बिग स्ट्रेटेजी टू सॉल्व दिस मेज? नहीं। मोर और लेस वी विल स्टार्ट विद वन लाइन, रास्ता नहीं है, वापस आ। इधर तो सच्ची नहीं है, तो चलो। फिर यहां से जाओ, अरे रास्ता नहीं है, वापस आ। रास्ता नहीं है, वापस आ। मिल गया। This strategy is called backtracking. You don't have some big way of working, but you start solving a problem till you reach to a point of a solution, or you reach to a point where you cannot solve further. If you reach to a point जहां पे आप problem solve नहीं कर सकते, come one step back and start doing the alternative. So that's backtracking. This is also part of your syllabus. Another thing, जिस तरह से तुम लोग जिंदगी जीते हो, सर ज्यादा हो गया नहीं, that's a fact. This is how every engineering child lives his life. सर क्या सिखा रहे हो? Okay, we are talking about something called as a dynamic programming. This is also part of your syllabus, mind you. So what do you mean by dynamic programming? Dynamic programming speciality is whatever comes to your way, you would react and you would choose, or rather you will make a choice whether it can improve the system, take it, whether it may not improve the system, leave it. तुम लोग का लाइफ भी तो ऐसे ही होता है। I mean think about the best example of dynamic programming would be the way you give Viva. Sir Viva, think about it. डू यू हैड अ स्ट्रेटेजी प्लान कि वो ये पूछेगा, मैं ये बोलेगा, वो ये पूछ? नहीं, यू आर ब्लैंक। सबसे खराब हालत नो डायनामिक प्रोग्रामिंग या वाइवा में जिसका होता है वो है रोल नंबर 1। एवरीबडी हैज सम आइडिया अबाउट व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, बट रोल नंबर 1 का क्या हालत होता है? वो बेचारा हर बार ब्लैंक होता है, भगवान भरोसे होता है। रोल नंबर 1 जब बाहर आता है, याद है, यू गाइस प्रैक्टिकली उसको ना उस दिन पकड़ पकड़ के याद लेते हो, ये अंदर क्या पूछा, क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। इनफैक्ट देयर आर लॉट मेनी लॉजिकल क्वेश्चन एंड लॉट मेनी इलॉजिकल क्वेश्चन व्हिच यू हैव गॉन थ्रू। सर जैसे कि क्या पूछा, लॉजिकल,
जर्नल से पूछा या इन जनरल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लॉजिकल। देन अरे कैसे, खड़ूस है या जॉली है, कैसे, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल। फिर तुम लोग का इनलॉजिकल क्वेश्चन चालू होता है विच हैज नथिंग टू डू विद द फैक्ट सब्जेक्ट। द मोस्ट कॉमन और स्टूपिड क्वेश्चन विच आई रिमेम्बर हम लोग भी पूछते थे, मेल है या फीमेल है। हाउ दैट इज गोना मैटर। उससे भी खतरनाक क्वेश्चन है, ये बूढ़ा है या यंग है। व्हाई, क्या करना, के अंदर वाइवा देना है ना फिर जाके। बट द लॉजिक इज सिंपल, तुम लोग ये करते हो। जब तुम लोग को क्वेश्चन पूछा जाए डू यू एड्रप्ट सेज यस और नो, वाइवा में पता नहीं क्यों हम लोग को शर्म आता है ना बोलने से। हम लोग नो, समटाइम इट्स फन। मैं पहले वाइवा लेने जाता था कॉलेज में, लकीली अब नहीं जाता बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल एंड बिजी थिंग्स। बट आई रिमेम्बर मजा आता था। आप में से कुछ लोगों को वाइवा मतलब लगता है कुछ बोला ना मतलब वाइवा में मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि कोई पूछे, ओके टेल मी अबाउट डेटा स्ट्रक्चर। सर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर मीन्स तुम लोग को लगता है मैं बोला 3-4 सेंटेंस बोला, बट दैट्स डायनामिक प्रोग्रामिंग। तुम लोग के पास एक इनपुट आएगा, यू वुड डिसाइड वेदर आई कैन हैंडल, नॉट हैंडल, टेक और नॉट टू टेक, एंड देन गो टू द नेक्स्ट। तो दैट्स डायनामिक प्रोग्रामिंग विच यू विल बी वर्किंग ऑन। इसके अलावा हम लोग को आगे जाके देयर आर स्पेशल सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ये नए हैं, कुछ जुने हैं। सर नए या जुने? लाइक सर्चिंग सॉर्टिंग में कुछ चीजें वापस आएगी, क्विक बैक, मर्ज बैक, shell sort new, heap sort new, interpolation search new, binary search old, normal sequential search old, index sequential search new। यानी कि भाई कुछ नए टेक्निक्स है, कुछ जूनियर टेक्निक्स है, ये वापस आएगा। दिस विल बी अंडर द कवरेज विच वी टॉक अबाउट। एंड we also have something called as, interestingly, text matching, text matching algorithm। What do you mean by text matching algorithm or string matching algorithm? That's an algorithm जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, that's the algorithm जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं गूगल के सर्च इंजन या SEO का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Have you thought about one silly thing? When you write something on Google, Google tends to search it and come back. How this searching happens? What is the way it compares and it updates कि यार जो पहला सर्च मिला ना वो 100% तेरे को चाहिए वो है, जो 10th पेज पे है ना वो उसमें कम चांसेस है जो तुझे चाहिए उसमें से, बट फिर भी डेटा तो है। This all things will be learning in text matching algorithm. Why am I covering first syllabus? जिन्होंने already you have gone through my other subject, they would know कि मेरा एक टेक्निक है, मैं पहले समझाता हूँ फिर सिलेबस पे जाता हूँ। बट यहाँ पे उल्टा इसलिए कर रहा हूँ because lot of people have no idea. There are lot of individuals who have come to me, जो मेरे प्रायर डेटा स्ट्रक्चर के स्टूडेंट थे, सर वही डेटा स्ट्रक्चर वापिस है ना। मैं तभी भी हंस के बोल रहा था, मैं नहीं ऐसे नहीं है, दिस टाइम इट इज मोर एडवांस। तो सर बस इतना ही है? नहीं, इसमें इन्होंने इस बार नए पार्ट्स ऐड किए हैं विद सिलेबस ट्विस्ट। सर क्या नया ऐड किया? इन्होंने इसमें इन डिटेल एनालिसिस ऐड कर दिया है। इन डिटेल एनालिसिस ऐड कर दिया है सर। एनालिसिस विद रेफरेंस टू टाइम एंड स्पेस। हर एल्गोरिदम का जो आप कर रहे हो उसका एक टाइम एनालिसिस होगा, उसका एक बेसिक एनालिसिस होगा। सो दिस इज व्हाट यू टेक्निकली हैव इन टर्म्स ऑफ सिलेबस। तो सर यू मीन टू से द सिलेबस इज ग्रेटली न्यू? यस सर। डेटा स्ट्रक्चर मेरा अच्छा है या बुरा है उस पे से इस पे कुछ असर पड़ेगा? एज फार एज आई एम कंसर्न फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अनलाइक अदर्स आई एम नॉट गोना कंसीडर कि तुम लोग को ये आता है। मुझे जो भी चीज सिखानी होगी उसका बेस मैं पहले क्लियर करवा दूंगा आपको और फिर मैं चालू करूंगा। क्यों? 2-3 रीजन है इस चीज के। एक बात तो भाई डेटा स्ट्रक्चर सेम 3 में किया था, इंजीनियरिंग लाइफ में 6 महीने में तुम लोग का सब कुछ ऊपर से निकल जाता है। कंसिडरिंग दैट आई एम वेरी श्योर तुम लोग को कितना याद होगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, खुद सीखा था, क्लास में सीखा था, मेरे पास सीखा था, किसी और के पास सीखा था। आई डोंट वांट टू बाइफरकेट, सो आई विल गो थ्रू दी बेस जो मुझे बेस चाहिए उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, एंड देन आई विल स्टार्ट बिल्डिंग इट। सो मोर और लेस। अब तुम लोग के क्वेश्चंस पे आते हैं जो तुम लोग के दिमाग में अभी भी होंगे। सर पेपर कैसे आते हैं वो बोलो। ओके, लेट्स मेक इट सिंपल। इफ आई से 80 as 100% of your paper, the paper generally comes into 3 categories। 3 categories sir कैसे? 50, 30, 20। I'm talking in percentages. I feel people are smart enough to understand. 50% are algorithms। सर algorithm means उन लोग डायरेक्ट बोलेंगे so and so algorithm
explain so and so algorithm with example. So here you should know in and out how the algorithm works, what are the process of it. बहुत बार जनरली इस केसेस में तुम लोग को पेपर्स में सम दिए जाते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल जॉब शेड्यूलिंग नाम का एक चीज है जो तुम लोग सोचो समझोगे ग्रीडी एल्गोरिदम्स में। मैं तुम लोग को 5 काम दे रहा हूँ, हर काम करने का तुमको एक पैसा मिलेगा, बट हर काम करने का तुम्हारा एक फाइनाइट टाइम जाएगा। तो सर मुझे एक ऐसा स्ट्रेटेजी दो जिसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में तुम ज्यादा में ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओ। सर आइला नया कुछ है नहीं, ये तुम लोग दिन रात करते हो बिना सोचे समझे। सपोज 3 फैकल्टीज हैव गिवन यू वर्क, एक बहुत स्ट्रिक्ट है, वो सर गलती से भी, या मैडम जनरली पता नहीं, मैडम ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है जितना मैं देखता हूँ कॉलेजेस में। तो एक मैडम है जिसका असाइनमेंट नहीं किया तो दूसरे दिन नहीं लेगी, बहुत रुलाएगी, बहुत सुनाएगी और फिर भी कम मार्क्स देगी। दूसरे एक सर है जो चिल आउट है, बोला बेटा कल लेके आना, मैं साइन कर दूंगा वरना नहीं करूंगा एक्सेट्रा। हुज जॉब यू वुड टेक, वो मैडम का या सर का? खुद सोचो। आई एम वेरी श्योर मोर और लेस यू विल बी गोइंग कि नहीं वो मैडम खड़ूस है उसका कर लेते हैं यार, वो दूसरे सर तो अच्छे है। What you did was a greedy algorithm, what you did was scheduling। तो इस तरह के सम्स आते हैं algorithm के साथ। 30% गुड न्यूज मैथ्स। सर मैथ्स मतलब सम सॉल्विंग है, इसमें सम्स है। तुम लोग को डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कोई चीज सॉल्व करके कितना प्रॉफिट कितना लॉस कितने स्टेप ये सब प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। तो देयर इज मैथमेटिक्स, देयर इज गुड अमाउंट ऑफ कैलसीज व्हिच यू विल बी यूजिंग ओवर हियर। 20% would go on short notes, short notes which will be talking about write a short note on so and so so and so so and so, अच्छे वाले क्वेश्चन। ज्यादा केस में हीरो नो खुश मत हो, 10 से 15 मार्क, उससे ज्यादा नहीं होने वाला। मेजोरिटी अल्गोरिदम्स और मैथ्स में तुम लोग बना सकते हो। सर स्कोरिंग है नहीं है क्या बोलो? ओके, एज फार एज वी आर कंसर्न, एज फार एज आई एम कंसर्न, जिन लोगों को अभी तक ट्रेन किया है सालों में, ऑन स्केल ऑफ 80 द बेस्ट scoring till now is 74 on 80, which is possible. At an average, my students, if they follow properly, are 60 plus. That is what we tend to go. 10 on 10 is not a big job in this. Possible है. This is the entire syllabus. तो हर बार की तरह मेरा पहला क्वेश्चन, आज का पहला स्क्रीन, is everybody clear? If clear, mention yes so that I can move ahead. Then I'll talk about algorithms and other things. Is everybody clear? If clear, please mention yes in the chat window. Okay, nice to see. चलो अच्छी बात है. Nice to see. Thanks people. Thank you very much. I could see. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, sir, वही मैं बोला ये कौन सा लैंग्वेज था सचिन? But anyway, continue. Okay, so although I have few people not answering yet, but I hope they are also clear. Hopefully 12 आंसर्स आने चाहिए थे but कम आए. Hopefully people are clear. Okay, okay, आंसर्स आने. प्रोग्राम नहीं पूछते क्या? ओके सचिन, वैसे एल्गोरिदम, खाली एल्गोरिदम तो ऑब्वियस नहीं होगा ना, वो तो इंग्लिश में होता है। एल्गोरिदम्स आर प्रोग्राम्स टू राइट। सो जहां पे भी एल्गोरिदम है, यस यू विल बी हैविंग गोइंग थ्रू प्रोग्राम्स, यू हैव टू गो थ्रू प्रोग्राम्स टू दिस। अगर कुल मिला के मैं तुम लोग का सिलेबस पकड़ू तो नो, द गुड न्यूज इज इन दिस सिलेबस, प्यारा सा अपना सिलेबस, टोटली सारे चैप्टर्स अगर मिलाओ तो ज्यादा नहीं 39 एल्गोरिदम्स है, यानी कि 39 प्रोग्राम्स है। दे वेरी फ्रॉम 1 to 1.5 पेज एट एन एवरेज। कुछ 3 पेज के हैं, कुछ आधे पेज के भी है, सो डोंट वरी। बट 1 से 1.5 पेज के प्रोग्राम्स वाले ये क्वेश्चन है। टोटल 39 एल्गोरिदम्स है सारे चैप्टर्स को कवर करके। इफ यू थिंक 39 रट्टा मार सकते हो, सुपर, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। सो मोर और लेस, ओके। So I feel people have no more doubts. Don't worry, I'll now go with the algorithm. उससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ so that I can send it across later on और आपके पास रहे। इस सब्जेक्ट का और एक स्पेशलिटी है गाइस, जब भी मैं सिखाऊं ना, बी रेडी, घर पे बैठो, अच्छी बात है, प्रॉब्लम नहीं है, बट एक कैलसी पेपर पेन लेके बैठो, बिकॉज आई विल बी कमिंग अप विद क्वेश्चन, आई विल बी आस्किंग यू, आई विल बी इनफैक्ट गिविंग यू टाइम कि ये सॉल्व करो, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ प्यार से ऐसे वेट करते रहूंगा कि भाई खत्म करो, बिकॉज दे रिक्वायर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो खाली प्रवचन सुन के ये सब्जेक्ट नहीं निकलेगा। बी केयरफुल, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव। सेकंड थिंग, इट्स अ पीस ऑफ एडवाइस। मैं सी, डेटा स्ट्रक्चर, सीएन, जावा या एल्गोरिदम्स के स्टूडेंट्स को हर बार बोलता हूँ कि भाई
जो नोटबुक्स मैं लिखा रहा हूँ, जो नोटबुक्स तुम बना रहे हो, उसे अपने पास अच्छे से रखो. Subject in and out so that when you go out for interview, you can actually outbeat other people in terms of knowledge and clarity. No, जब अपने स्टूडेंट्स हो तो ऑब्वियसली लगना चाहिए कि थोड़े अलग हो. सर ठीक है, खत्म ना, ये हो गया. हाँ हो गया. टेक्निकली आई एम डन विद टेलिंग यू सिलेबस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर वी गोना टॉक अबाउट. हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करने वाले हैं एल्गोरिदम्स के बारे में. सो चलो पहले टॉपिक से शुरू करता हूँ. आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ सो दैट यू अंडरस्टैंड किस चीज पे हम लोग डील करेंगे. अल्गोरिदम क्या है? ओके, अल्गोरिदम एक ऐसा चीज है जहां पे अगर मैं इसे ग्राफिक, नो लेट्स पुट इट इन अ स्टेप वाइज. अल्गोरिदम क्या होता है? अल्गोरिदम इज अ finite step, finite steps if followed, if followed, then it will solve problem in finite step and time. सर तो अल्गोरिदम मतलब क्या है? इन अ more formal way of saying what you mean by algorithm, it's a finite step if followed, then will solve problem in finite steps and finite time. और अगर मैं सब हटा के एक नॉर्मल जनरलाइज करूं, अल्गोरिदम कुछ नहीं है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, ऑफ स्टेप्स. So it's a finite step if followed, then will solve problem in finite step and finite time. तुम लोग भी तो अल्गोरिदम यूज करते हो. आई मीन थिंक अबाउट, थिंक लॉजिकली. हर एक चीज करने का नोइंगली अननोइंगली, अभी तक तुम लोग इतने तो बड़े हो गए हो कि एक अल्गोरिदम अननोन, अननोन दिमाग में कोडेड है. किसी को भी डायरेक्टली तुम लोग असाइनमेंट मांगते हो क्या? ये असाइनमेंट देना, भिखारी हो? नहीं ना. तुम लोग का स्टाइल याद करो. किसी ऐसे से मांगना है जिससे जनरली आप बात नहीं करते, तो हम लोग ना स्टाइल में, अरे यार अमर कैसा है, वो लॉन्ग टाइम, क्या चल रहा है, बाकी क्लास भी लगाया, बाकी हाउ इज थिंग्स गोइंग ऑन. मन में अपना कैलकुलेशन क्लियर है, बट हम लोग क्या बोलेंगे, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, एंड देन यू विल पॉप अप द क्वेश्चन. सब हो गया, बात हो गया, बाकी ऑल ऑल गुड, ऑल चल रहा है, ओके ऑल गुड. अरे अरे सुन ना, वो असाइनमेंट किया है क्या तूने? हाँ हाँ, किया है ना. अरे देना, मैं वापस करता हूँ. योर गोल वॉज क्लियर, असाइनमेंट चाहिए. सीधा जाके मांगा गया असाइनमेंट दो भाई. नहीं, what you did was you followed a sequence of steps. तो एक फिक्स नंबर ऑफ स्टेप में और टाइम में तुम्हारा काम हो गया. दैट्स एल्गोरिथम, दैट्स बेसिकली एल्गोरिथम. अब मेजर चीज पे आता है. एक एल्गोरिदम का अगर मैं बात करूं, व्हेन आई टॉक अबाउट द एल्गोरिदम, द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव इन एल्गोरिदम इज कि यार ये एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट, हाउ मेनी, आई मीन हाउ वुड यू डिफाइन एन एल्गोरिदम, या एल्गोरिदम फॉलो करने में व्हाट ऑल यू एग्जैक्टली मीन. तो वहां से सीरीज शुरू करता हूं. एक एल्गोरिदम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनपुट, और उतना ही इंपॉर्टेंट है आउटपुट. सर इनपुट आपने ऐसे दिखा, आउटपुट मतलब कुछ है क्या? हाँ, इनपुट कैन बी डेटा और इंफो और डेटा सेट, ये सब इनपुट जाता है. I can give you entire array of unsorted or sorted elements, and then I ask you find so and so of it. तो मुझे डेटा सेट देना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा. ये सब इनपुट जाता है एल्गोरिदम में. कोई भी एल्गोरिदम के लिए जितना इनपुट इंपॉर्टेंट है, इतना आउटपुट भी इंपॉर्टेंट है. आउटपुट कैन बी रिजल्ट और रिस्पॉन्स. सर क्या इंग्लिश इंग्लिश दोनों एक ही है ना? रिजल्ट एंड रिस्पॉन्स बोथ आर एग्जैक्ट थिंग. नहीं 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 नहीं, छोटा 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 सा फर्क है. सर क्या फर्क है? ओके, इफ वी से दिस, अगर मैं कहूँ रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इज व्हेन इट इज ट्रू और सक्सेसफुल. रिस्पॉन्स इज वॉट एवर यू आर डूइंग फेल्स. सर मतलब सर्च अ पर्टिकुलर नंबर, आई मेक इट वेरी वेरी सिंपल. सर्च अ पर्टिकुलर नंबर, अगर नंबर मिल गया मेरे दोस्त, तो तुम लोग क्या बोलोगे? so and so number found at location so and so. Congrats, that's the result.
ट्रू था ना, तो रिजल्ट मिला। अच्छा, सपोज कोई नंबर ढूंढ रहे हो यार, वो नहीं मिला। अगर कोई नंबर ढूंढ रहे हो, वो नहीं मिला, तो क्या होगा? ओके, अगर वो नंबर नहीं मिला तो हम लोग रिस्पॉन्स थोड़ा हटा देंगे, रिस्पॉन्स थोड़ा अलग कर देंगे। फिर नंबर नॉट फाउंड, ये भी रिजल्ट ही है, बट टेक्निकली स्पीकिंग रिजल्ट उन चीज पे बोला जाएगा जहां पे मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, पॉजिटिवली मुझे आंसर मिला, तो रिजल्ट होता है। अगर ड्यू टू सम रीजन होता है भाई, तुमने ऐसे कुछ नंबर बोला जो नहीं मिला, तो हम लोग बोलते हैं हर एक एल्गोरिदम, नाउ दिस इज अ फैक्ट अबाउट एवरी एल्गोरिदम विच यू विल एवर लर्न गाइस, कोई भी एल्गोरिदम इन दोनों के अलावा नहीं चल सकता। ये दोनों चीजों को हम लोग बोलते हैं मस्ट। सर क्यों? भाई एक सिंपल फंडा है यार, लाइफ लाइफ में अगर तुम लोग को कोई इनपुट दे रहा है तो तुम लोग से आउटपुट एक्सपेक्ट करता है। अगर तुम लोग इनपुट देने के बावजूद आउटपुट नहीं दे पा रहे हो, यू विल बी एट अ क्वेश्चन मार्क। घर याद करो, सर घर पे इनपुट आउटपुट किधर आया? अच्छा, माँ बाप नहीं चिल्लाते जब तुम लोग क्लास लगाने के बाद, फीस भरने के बाद, बुक देने के बाद भी अंडे लाते हो? आई मीन दिस टाइम, नो, अभी अभी न्यूज आ रहा है, अभी हम लोग के ग्रुप पे भी आया है कि भाई मोस्टली केटी एग्जाम्स भी कैंसिल हो सकते हैं, हो सकते हैं। सो अगर ऐसे कुछ हुआ तो इमेजिन करो, ये जनरेशन तो दुनिया का सबसे लकी जनरेशन है। आई मीन वी एज अ फैकल्टी फीलिंग जेलस, यार सही है यार, बिना कुछ किए पास हो रहा है पब्लिक। मस्ट इनपुट मस्ट आउटपुट। अगर अभी का बात किया जाए, अभी पहली बार लाइफ में ये नहीं चल रहा है। तुम लोग ने इनपुट दिया नहीं, वो चाइना को नो, बहुत सारे इंजीनियरिंग के बच्चे तो दुआएं दे रहे होंगे कि भाई तूने, तेरे वजह से हम लोग एग्जाम से बच गए। सो जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक, देयर इज इनपुट एंड आउटपुट, दिस बोथ आर मस्ट। बट in order to make algorithm, in order to make algorithm a complete choice, we require three more things, and this is one of the major things about algorithm to talk on. सर क्या चाहिए उसके लिए? ओके okay. उसके लिए पहला एक चीज जो मैं बार बार बोल चुका हूं, सर फाइनाइट, हाँ वी कॉल इट फाइनाइटनेस। सर फाइनाइटनेस मतलब क्या होता है? ओके, फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स, और यू कैन से टाइम। कोई भी अल्गोरिदम जब तुम लोग चालू करो तो हम लोग एक तरीका बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यार ये अगर फॉलो करेगा ना, 3 स्टेप में तेरे को आंसर आना चाहिए। मानो ना मानो, मानो ना मानो, ये तुम लोग के साथ हुआ है। गो बैक टू योर मैथ्स, नो, याद करो, मैथ्स का जब पेपर देते हो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, तुम लोग को रफली मालूम रहता है यार ये वो वाला ऐसा वाला सम है जो मैंने क्लास में किया था। अब मजा क्या आता है, तुम लोग चालू करो चालू करो चालू करो, 2 पेज होने के बाद तीसरा पेज आया ना, तो मन से एक आवाज आती है, यार कुछ तो गड़बड़ है, क्लास में किया था तभी 1.5 2 पेज में हो रहा था, तीसरा पेज आ रहा है यानी कुछ गड़बड़ है। स्टूडेंट खतरनाक कैरेक्टर होता है, याद करो। अगर वही चीज आंसर तुम लोग को आधे पेज में आ गया ना, तो यू आर नॉट हैप्पी कि अला आधे पेज में आ गया, यू आर कंफर्म कि कुछ तो बैंड बजाई है यार, ये आधे पेज में सॉल्व नहीं होता था, ये तो 2 पेज तक जाता था। दैट्स एग्जैक्टली इज अ फाइनाइटनेस। No, finiteness talks about the property of algorithm, that an algorithm should take a fixed number of time, or fixed amount of time I would say, and fixed number of steps. अगर वो उससे beyond जाए तो कुछ गड़बड़ है। We do not follow any algorithm which is not finite. नो, वहां पे टुवर्ड्स द एंडिंग में तुम लोग सीखोगे सिलेबस में, एनपी कंप्लीट, एनपी हार्ड, ऐसे प्रॉब्लम है। बेसिकली जो प्रॉब्लम्स मैं एक फिक्स टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम जो फिक्स टाइम में सॉल्व नहीं कर सकता, तो उसे एनपी, एनपी कंप्लीट, ऐसे अलग अलग चीजें बोलते हैं। बट करंटली फाइनाइटनेस, फिक्स नंबर ऑफ टाइम। खुद सोचो, कोई भी चीज नो, मुझे हंसना आता है उन औरतों पे, ये मेरे घर पे भी होता है, कोई फर्क नहीं है। माई मॉम इज ऑल्सो एकता कपूर फैन, शी वॉचेस लॉट ऑफ सीरियल। मुझे आज तक एकता कपूर का एक भी सीरियल ज्यादा समझ में नहीं आता, और वो बहुत खींचा जाता है। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। नो, आई रिमेम्बर सांझ भी कभी बहू थी, सीरियल इज वेरी क्लोज टू मी। सर क्यों देखते थे? नहीं नहीं, वो चालू हुआ ना तभी मैं स्टूडेंट था, और वो खत्म हुआ तब तक मैं प्रोफेसर बन चुका था। दैट इज अ लाइफ स्पैन विच आई गॉन थ्रू। सो द लॉजिक इज, दिस इज अ फाइनाइटनेस विच यू आर गोइंग थ्रू। फिक्स टाइम, इसका फिक्स कुछ नहीं होता। जब व्हेन यू थॉट दैट सीरियल इज अबाउट टू एंड, सब लोग खुशी खुशी रहने लगे, तभी पहला पीबी या तो दूसरा हस्बैंड या तो उनके डुप्लीकेट्स वापस आ जाते हैं। सो दैट्स हाउ एकता कपूर इज। फाइनाइटनेस, अल्गोरिदम एकता कपूर का सीरियल नहीं है, फाइनाइट, फिक्स नंबर ऑफ टाइम में खत्म होना चाहिए। ठीक है सर, और कुछ? यस, देयर आर लॉट। Another property which we need to go through is
डेफिनाइटनेस। अब सर ये डेफिनाइटनेस क्या होता है? बेसिकली each step each step should be clearly defined so one can understand and code. See, any algorithm which you talk about has to make every step it is going to take very, very clear. Sir, क्यों? सीधा बात है. You are a coder, right? You would code what you understand. मेरे पास बहुत बार हालत होता है. There are a lot of people who will come to me and say, sir, programming is very difficult. मैं उन्हें बोलता हूँ लेक्चर बैठ मेरे. नो और मैं उन्हें ऐसे बंदों को पहले पकड़ता हूँ. अच्छा, एंड ऑफ द लेक्चर बोल व्हाट इज प्रोग्रामिंग. सर इजी है. नॉट बिकॉज हम लोग कुछ जादू तंत्र मंत्र करते हैं, बट दैट इज अ वन फिनोमेना. You all are good in programming. Only problem is the way it is taught to you. Programming logic का ज्ञान है. अगर कोई आपको लॉजिक समझा पाए, you can really understand. क्यों? You are not a bad programmer. Perhaps you are those people who never understood what to be done या करना क्या था भाई. अल्गोरिदम को अगर सक्सेसफुल बनाना है, अल्गोरिदम को प्रॉपरली अगर चलाना है, तो मेरे दोस्त मुझे डेफिनेटनेस चाहिए ही चाहिए. सर क्यों? सीधा बात है. अगर तुम लोग कोई चीज क्लियरली डिफाइन नहीं करोगे, मुझे समझा ही नहीं, तो मैं कोड क्या करूं? I mean, think about it. Every step, if not understood by me, how I am supposed to take it? How I am supposed to code it? जब होता है ना कि यार नहीं समझा, तू क्या बोल रहा है, मुझे नहीं समझा, मैं क्या क्या कोड क्या करूं? आप में से बहुत लोगों का कोडिंग में यही प्रॉब्लम होता है. कोडिंग आज तक समझा नहीं. ऐसा नहीं कि नहीं आता, बट सर वो इफ क्यू, वो फॉर क्यू, जब मैं गो थ्रू करूंगा एल्गोरिदम, तभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ये क्यों किया, ये क्यों किया, बिकॉज आई वांट ईच ऑफ माय स्टूडेंट टू बी वेरी क्लियर. डेफिनाइटनेस. ठीक है सर, 4 प्रॉपर्टी हो गया. 5 टोटल, 5 है मेरे दोस्त. इनपुट, आउटपुट, फाइनाइटनेस, डेफिनाइटनेस, और इनके बीच में एक और प्रॉपर्टी जो अपने काम का आता है, विच वी से इफेक्टिवनेस. सॉरी फॉर दिस, आई थिंक ड्राई हो चुका है. सो सर ये इफेक्टिवनेस क्या होता है? ओके, वी से ईच स्टेप शुड, सॉरी, शुड आइदर सॉल्व और should take step closer to solution. इफेक्टिवनेस. सर इफेक्टिवनेस क्या होता है? सीधा बात है ना. इफेक्टिवनेस इज अ टर्म, लेट मी पुट इट अगेन प्रॉपर्ली तो आपको दिखे. इफेक्टिवनेस. तुम लोग का कोई फैमिली डॉक्टर है? आई मीन अपना अपना सोच लो भाई. होगा मोर और लेस. व्हाई इज ही योर फैमिली डॉक्टर? सर फुकट में इलाज करता है, ऐसे नहीं होगा होपफुली. The logic is simple. He is a family doctor because somebody fell ill. उनके पास गया, उनकी दवाई का असर हुआ, and you felt good. So people had a faith. अरे नहीं यार, उस डॉक्टर के पास जा, उसका दवाई अच्छा है, काम होता है. Do you have somebody called as a best friend or a guide or your favorite teacher or a favorite sir? Why they are favorite? सर उन लोग जो बोल रहे थे ना वो समझ में आता था, उन लोग जो समझाते थे वो ऐसे दिमाग में बैठ जाता था. So they were effective in their field. If they are effective, they are useful. Same way algorithm. हर स्टेप, तुम लोग लाइफ में बहुत सारी चीजें करते हो बिना सोचे समझो इफेक्टिव है या नहीं. आई मीन आई फाइंड इट वेरी क्यूट. आप में से सबका जरा याद करो, लकी बॉल पेन, लकी टी शर्ट, लकी कंपास, लकी लकी बहुत सारा नो, आपका चेहरा हमारे लिए लकी है टाइप कुछ तो होगा. नाउ व्हेन यू टेंड टू टॉक अबाउट दिस, लेट्स मेक इट सिंपल. बड़ा कोई लॉजिक नहीं है, इट इज सिंपल. आई रिमेम्बर हम लोग के साथ ना भुर्गाक्षी करके हम लोग के बैच में थी. आई रिमेम्बर उसका आई थिंक गोल्डन मैकेनिक्स था, जो उसने बिना पढ़े दिया था. मीन्स पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला था, जैसे तैसे दिया बट निकला. हर कंक्लूजन ऑफ लाइफ वाज
वो जब पेपर दिया था ना, तो उसने ब्लू कलर का टी शर्ट पहना था जिसके यहाँ पे गणपति बने हुए थे। तो उसने बोला ये बाप्पा वाला लकी टी शर्ट है, मैंने बिना पढ़ के दिया तो भी पास हो गया। तो सर व्हाई आर वी शेयरिंग दिस? सिंपल। हम लोग ने बाकी के 2 साल, नो प्रोबेबली या अराउंड, नहीं सॉरी 3 साल, हम लोग ने 3 साल उस लड़की को उसी टी शर्ट में हर पेपर के लिए देखा। नो इट वॉज अ रिचुअल। वो आती थी, पेपर देती थी, इज्जत से वो टी शर्ट ऐसे धो के ड्राई क्लीन करवा के ऐसे ना वो बड़ी श्रद्धा से रखा जाता था। आई रिमेम्बर फाइनल ईयर के पेपर के दिन ना हम लोग को आदत हो गया था वो एक ही टी शर्ट में आएगी। तो उस दिन वो शर्ट बिट में आई और हम लोग को ऐसे धक्का लगा कि शर्ट में, आई मीन नो वी वेर वेरी नो जंपिंग ऑन हर। अरे लकी टी शर्ट, तभी उसने वो सुपरमैन जैसे हम लोग को दिखा था, अरे अंदर पहना है, वो टाइट हो रहा है ना तो ऊपर टी शर्ट पहन के आई। नाउ दिस इज इफेक्टिवनेस ना, दिस इज स्टूपिडिटी। बट बाय द वे, विद रेफरेंस टू ब्रेन दिस इज इफेक्टिवनेस। ओ यार वो लक्की वाला टी शर्ट होगा ना तो मैं पास होंगी। सिमिलरली एल्गोरिदम में हम लोग बोलते हैं हर वो स्टेप इफेक्टिव है अगर वो मेरे करंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या मुझे प्रॉब्लम से एक स्टेप क्लोज लेके जा रहा है। तुम लोग खुद सोचो ना, अल्गोरिदम ज्यादा नया नहीं है, अल्गोरिदम तुम्हारा लाइफ है। सर क्या ज्यादा हो गया? अल्गोरिदम लाइफ कैसे होगा, कैसे चलेगा? हाउ वुड यू टॉक अबाउट दैट? तुम्हारा लाइफ, तुम्हारे लाइफ में जो होता है वो इनपुट है। इवेंट्स हुए ये, नो आई रिमेम्बर आई एम इन टच विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वुड जस्ट कॉल अप टू से सर ऐसे ही फोन किया सर, आगे क्या होगा मालूम नहीं, ऐसे ही सोच रहे हैं हम लोग। सो लॉजिक, द फर्स्ट स्टेप, इनपुट जो लाइफ में हो रहा है वो इनपुट है। तुम लोग उसे रिएक्ट कैसे कर रहे हो ना? आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको मुझे प्रैक्टिकली बोलना पड़ेगा, बाबा पढ़ाई चालू करो, अब बाद में जब पेपर्स और बाकी की चीजें चालू होगी टाइम नहीं मिलेगा, सो पुट अप बैचेस। सो लॉजिक वाज आउटपुट, तुम लोग क्या कर रहे हो? और इन तीनों का तो भाई सिंपल है। तुम लोगों को लगता है कोरोना कभी खत्म ही नहीं होने वाला? आई रिमेम्बर वन ऑफ माय वेरी क्लोज स्टूडेंट, आई वाज टॉकिंग टू हिम, ही वाज लाइक सर ये सच्ची कभी खत्म होगा क्या यार, दुनिया खत्म हो गया ना? लाफिंग, बोला क्या हुआ? बोला सर 4 महीने से ऐसे घर पे बैठ के ना सब, मीन्स घर पे तो है बट सब सुन सुन के बहुत टेंशन आ रहा है। नाउ द लॉजिक इज सिंपल, फाइनाइटनेस, कभी ना कभी तो खत्म होगा। नो वी आर एक्सपेक्टिंग, अभी तक जो हम लोग को न्यूज मिला है कि अगस्त के बाद होपफुली गवर्नमेंट विल रीथिंक अबाउट ओपनिंग कॉलेजेस एंड अदर थिंग। एंड लेट्स एक्सेप्ट, हम लोग को कॉलेज जाने का कोई जल्दी नहीं है, अपने अपने रीजंस अलग है कि भाई एटलीस्ट घर से बाहर तो निकले। आई मीन सब अपना अपना सोचो यार। हम लोग घर में प्रैक्टिकली पहली बार वी वुड अंडरस्टैंड कि जू में रखे हुए एनिमल को कैसा लगता होगा। वी हैव बिकम सोशल एनिमल्स। सो फाइनाइटनेस कब खत्म हो गया यार? हर बार होता है कि यार अब भी लॉकडाउन आएगा और मोदी जी आ जाते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, हो गई लग गई यानी समझो। सो लॉजिक, फाइनाइटनेस, वी हैव बीन गोइंग थ्रू दिस। इफेक्टिवनेस, डेफिनाइटनेस, इफेक्टिवनेस, बोला है ना, मास्क पहनो। मैं जाता हूँ बहुत बार नीचे, घर का कुछ शॉपिंग या कुछ करना है, थाने सिचुएशंस आर बिट बैड एंड गवर्नमेंट इज प्रीटी स्ट्रिक्ट नाउ स्पेशली, तो भी ऐसे झंड मिलेंगे, आई एम सॉरी बट ऐसे बेवकूफ लोग मिलेंगे जो भी मास्क मास्क पहनने के लिए ना, बट इनको लगता है कि मास्क बॉडी पे किधर भी रखो बट अपने को कोरोना नहीं होगा। नो, कुछ लोग मास्क वो माला की तरह रखते हैं, उससे भी हाइट लोग रहते हैं जहां उनको पूछा मास्क है ना पॉकेट में, आई मीन व्हाट डू यू थिंक कोरोना उधर जाके बोलेगा आइला इसके पास मास्क है? नहीं भाई, माफ कर आगे जा। इफेक्टिवनेस, डेफिनाइटनेस, इट इज क्लियरली सेड ना मास्क क्यों पहनना है, हैंड सैनिटाइज क्यों करना है। सो योर लाइफ इज एल्गोरिदम, यू जस्ट नीड हैंडल इट। सिस्टम डिफिकल्ट नहीं होगा, लॉजिक डिफिकल्ट नहीं होगा, यू जस्ट नीड टू मैनेज द इंटायर स्टफ इन अ प्रॉपर वे। एज फार एज वी आर कंसर्न, वी विल बी वर्किंग इन अ वेरी सिंपल मैनर। मुझे हर एक चीज को प्रैक्टिकली समझाना ज्यादा पसंद आता है। हर एक एनी टॉपिक विच आई टेक, that would go in 3 phases: general understanding, paper theory wise what you are supposed to write, programming what you are supposed to code, and finally one example. So ये तीन तो काम के हैं। एग्जाम्पल जहां पे मैथमेटिक्स है, आई विल मेक यू गो थ्रू एक प्रॉब्लम, मैं खुद सॉल्व करूंगा जिसका स्क्रीनशॉट मैं तुम लोग को दे दूंगा आपके सिस्टम के थ्रू। उल्टा, जो प्रॉब्लम तुमसे सॉल्व करवाऊंगा दैट यू नीड टू सॉल्व, गिव मी अ स्क्रीनशॉट एंड व्हाट्सएप ग्रुप। दैट इज हाउ आई हैव बीन वर्किंग विद अदर बैचेस। मैं प्रैक्टिकली लाइव रखता हूँ बहुत सारी चीजें एंड इंटरएक्टिव रखता हूँ। व्हाई? अगर तुम लोगों को लगता है यार खाली प्रवचन सुन के पास होना था तो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही बस थे, मेरा यहाँ होना जरूरी नहीं था। सो दैट इज अ बेसिक थिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन। इज एवरीबडी क्लियर विद एल्गोरिदम? यस और नो? एंड द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिदम, एवरीबडी प्लीज आंसर यस और नो। ओके, चलो अच्छी बात है।
क्या बात है, इस बार बच्चों ने एकदम फुल स्पीड में आंसर्स देना शुरू किया. नाइस टू सी दैट. थैंक यू पीपल. Okay, चलो. Got more or less everybody answering that. That's a good thing. So इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ. So remember this thing. अब जैसे ही your admissions are confirmed, guys, ग्रुप्स फॉर्म हो जाएंगे. ये जो स्क्रीनशॉट्स मैं ले रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट्स उसमें मैं फायर कर दूंगा, so that you will always have a backup to go through. Your job, again, मैंने हर लेक्चर में कहा है, इसमें भी मेरा काम है कहना, गाइस, मैं जो स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ ना, उसको मॉडर्न आर्ट समझ के मत रखो. सर तो क्या करना है, एक नोटबुक बनाओ, जो मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ उसका प्रिंट मत चिपकाओ उस पे, वो देखो और लिखो. सर मतलब असाइनमेंट जैसा हो गया. नहीं, बिलीव मी, आई वांट यू गाइस टू राइट द सब्जेक्ट. Like advanced data structure, it's not a subject of reading, it is a subject of practicing, writing, understanding. तो बेस्ट होगा जो भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ तुम लोग को, जो भी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, उस चीजों को प्रिंट मार के मत रखो, देखो स्क्रीन पे और लिखो नोटबुक में. यू कीप इट इन अ नोटबुक विथ यू, so that when you go ahead, when you study, when you go for a job or you go for masters, you have something to read from your own notes. ये रेफरेंस तो रहेगा, ये मैं क्लिक करके सेंड करते रहूंगा तो तुम लोग के पास होगा ही. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, ईच ऑफ यू, टू रियली मेक अ फेयर वर्क ऑफ इट. यानी कि जो भी मैं प्रिंट दे रहा हूँ उसे लिखो, so that you guys should be able to work it out. यस चिन्मय, द करंट सिस्टम इज, जो मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ उसका, उसके कुछ टाइम तक वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन रहेगा. मीन्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुम लोग को मिलते रहेंगे. वंस वी गो ऑफलाइन, तब वो लेक्चर शायद हम लोग हटा दे, बट तब तक ऑनलाइन दोनों मिलते रहेगा. वी विल बी एबल टू गो थ्रू दिस, एंड ऑल्सो जो भी मैं एक सेशन खत्म कर रहा हूँ उसका रिकॉर्डेड लेक्चर तुम लोग को यूट्यूब लाइव के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू मेरे चैनल के थ्रू मिलते जाएगा, सो दैट यू गाइस कैन गो थ्रू, नो इश्यूज. ओके. Any other doubts? Anybody? Chinmay has asked, so chalo, I think मैंने आंसर कर दिया. Chinmay, clear with this? Since one lockdown is lifted, which branch will be taking the lecture? Technically, my dear, till now, what I have been doing is very simple. We are considering कि admissions कहाँ से आ रहे हैं. उस हिसाब से Pinnacle will take it a call. But yes, currently I am prepared that all branches I will be only taking. So it depends on the people. Where is the majority? वहाँ पे हम लोग batch generally रखेंगे. If there is equal or break even हुआ, so it might happen that I'll be, splitting into two batches, two different locations to work with Pinnacle. Okay, clear here? Chalo, good. So this is what we have as such. Today we will stop with this. No, हर बार मैं, क्योंकि problem कैसा मालूम, students में they are unaware कि subjects क्या है. I mean, yesterday few of my old students called up, sir, sem 7 8 के subjects क्या, वो तो बोलो. बोले, what you were doing? सर पता नहीं है, अभी तक टाइम पास कर रहे. तो that's the reason, me, Pinnacle, we all are trying to tell student कि subjects क्या है, किस तरह से पढ़ना है, और भाई कुर्सी के पेटी बांध लो. Another thing, मुझे सुबह से बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं, इसलिए मैं अब बैच में बोल रहा हूँ. ऐसा कोई न्यूज नहीं आया कि अभी के सेमेस्टर्स का भी एग्जाम नहीं होगा. इनफैक्ट दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि आगे एमसीक्यूज, मुंबई यूनिवर्सिटीज हैव क्लियरली सेड कि दोनों प्लेटफॉर्म रेडी करके रखो. अगर फिजिकल टेस्ट नहीं हो पाया तो ऑनलाइन सीईटी लेवल का एमसीक्यू टेस्ट भी इन लोग कर सकते हैं. सो दिस टाइम दे आर प्रिपेयरिंग. सो डोंट थिंक कि एग्जाम नहीं होगा और इस बार भी पास हो जाओगे. दिवाली एक बार आता है साल में, बार बार नहीं आता. सो डोंट कंसीडर. आई हैव गॉट फ्यू स्टूडेंट्स टेलिंग मी, आस्किंग मी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. तो डोंट स्टे इन हाई होप्स कि इस बार भी बच जाओगे. इस बार एग्जाम देना पड़ेगा. सो बी केयरफुल. एनी अदर डाउट्स एनीबॉडी? I consider there are no doubts and people are happy. I hope people are very clear to what we did or how we did. So now would be meeting. Time मैं change नहीं करूँगा. 5 to 7 है. If people are okay with it, I might change time 5 to 7 to 4 to 7. So थोड़ा लंबा slots मिले हम लोग को. But I'm just waiting for another week or so that सारे colleges के अपने अपने schedules आ जाए, so that we understand. Although the way I have seen is most of the time schedules are kept till 3 only in colleges. तो इसलिए I'm taking that chance, but I'm waiting still. एक बार सबके colleges stabilize हो जाए, clear answers मिल जाए, then we will be moving ahead. So more or less that is what we are planning. So as per currently, every Thursday 5 to 7 I'll be keeping this lecture. 2 घंटा ऑनलाइन है, इसलिए मैं 3 4 घंटे नहीं लूंगा. हाँ, अगर needed and if we can schedule, I can repeat more turns rather than longer hours, because घर पे 2 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना, that's one question which I have with reference to student abilities.
तो इसलिए मैं ज्यादा पुश नहीं करता, बट हाँ थोड़ा बढ़ा सकते हैं, एक आध घंटा और बढ़ सकते हैं, जिससे 2.5 आवर्स का एक स्लॉट बन जाए. सो विल बी डूइंग दैट, बट अभी तक एज इफ नाउ 5 to 7 is the slot which I have given. I'll be continuing. If students are okay after admissions and every formalities are done, I'll be asking these questions to students. If students are happy with 4 to 6:30 slot, I'll be shifting to 4 to 6:30, जिससे कि एक बड़ा, या 4 to 7 का slot. So that is ifs and buts, but that is on basis of students to get through. Okay. So as such today, I'll stop with this and hope people enjoyed this thing. So thanks for joining. Thank you, Dosh. Sure. Thanks for joining and see you from next Thursday. We'll be starting with the syllabus. Bye.